नमस्कार दोस्तों, स्वामी कोचिंग क्लासेज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे साथियों उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि राजस्थान की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे 30 जो कि राजस्थान की सीईटी एंड वनपाल वनरक्षक रीट इत्यादि आदि सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हम शुरुआत करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 1 की। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता था। साथियों बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। गुणभद्र सूरी, रणछोड़ भट्ट, तेजपाल, महेंद्र भट्ट। साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन था? तो यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। साथियों गुणभद्र था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, गुणभद्र था। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन था? गुणभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस शिलालेख में विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम बताए गए हैं? साथियों वह कौन सा शिलालेख है जिसमें प्राचीनतम नगरों के नाम बताए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से उन शिलालेखों का नाम बताना है जिन पर नगरों के प्राचीनतम नाम बताए गए हैं। चिरवा का शिलालेख साथियों, चिरवे का शिलालेख, श्रृंगी का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख और उपरोक्त सभी। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है जिनके बारे में बताना है साथियों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थात बिजोलिया शिलालेख के अंदर विभिन्न नगरों के प्राचीनतम नाम बताए गए हैं साथियों। उनके अंदर विभिन्न नाम है शहरों के। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 3। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में कौन से मुगल सिक्के चलने लगे थे? साथियों हमें बताना है यहाँ पर जो अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में कौन से मुगल सिक्के चलने लगे थे। यहाँ पर साथियों 4 सिक्के दे रखे हैं, द्रह्म, एलची, रूपक, दिनार। साथियों यहाँ पर हमें बताना है कि मेवाड़ अर्थात उदयपुर के अंदर कौन से सिक्के चले थे, उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी, अर्थात बी। यहाँ पर 3 नंबर राइट अर्थात बी, एलची सिक्के मेवाड़ में अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद साथियों मेवाड़ में मुगल सिक्के चलने लगे थे, उनका नाम था एलची। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साथियों 4 दे रखा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जैसे ढींगला, भीलाडी, त्रिशूलिया, बिडकिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? साथियों ये सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? यहाँ पर रियासत का नाम दे रखा है साथियों, 4 रियासतें थी, जैसे कि फर्स्ट है सलुम्बर के ठिकाने में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, अर्थात ढींगला, भिलाडी, त्रिशूलिया और बिडकिया सिक्के नामक उदयपुर रियासत में चलते थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 5। भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख कौन सा था? साथियों यहाँ पर पूछा गया भीलों के जो शिलालेखों पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख कौन सा था? तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आप सभी को दे रखे होंगे, प्रश्न में देखना अच्छे से। भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बीकानेर का शिलालेख, आमेर का शिलालेख, चिरवे का अभिलेख। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, अर्थात श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है जिस पर भीलों के सामाजिक जीवन का प्रकाश डालने का शिलालेख इसके अंदर मिलता है साथियों। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख के अंदर भीलों के जीवन से संबंधित प्रकाश डालने वाला शिलालेख है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है फदिया, गदिया, फदिया इत्यादि सिक्कों का संबंध किस रियासत से है? साथियों जैसा कि सिक्कों के नाम दे रखे हैं साथियों, गदिया, फदिया इत्यादि सिक्कों का नाम है साथियों, ये किस रियासत से संबंधित है साथियों? यहाँ पर ये सिक्के किस रियासत से संबंधित है साथियों? तो यहाँ पर गदिया, फदिया नामक सिक्के, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। साथियों कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा साथियों। जोधपुर के अंदर गदिया, फदिया इत्यादि सिक्कों का प्रचलन था इस रियासत के अंदर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सी ख्यात, साथियों वह हमें बताना है, निम्न में से कौन सी ख्यात राजस्थानी भाषा की सबसे सशक्त एंड विस्तृत और लोकप्रिय ख्यात मानी जाती है? साथियों उसके बारे में बताना है, कौन सी ख्यात है जो राजस्थानी भाषा की सबसे सशक्त है और विस्तृत लोकप्रिय मानी जाती है? नैनश्री ख्यात, मुंडियारी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, जोधपुरी ख्यात। यहाँ पर 4 ख्यातों का नाम दे रखा है साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, नैनश्री ख्यात, जिसके अंदर साथियों
राजस्थानी भाषा की सबसे सशक्त और विस्तृत लोकप्रिय ख्यात मानी जाती है? नैनश्री ख्यात। साथियों फेमस है यह नैनश्री ख्यात जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। ट्रेवल इन दी वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? यहाँ पर आप सभी के सामने साथियों 4 ऑप्शन दे रखे, एल्प टेसीटोरी, मेनन, कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड, मैकमोसन। तो साथियों यहाँ पर ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक साथियों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थात कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस है साथियों कर्नल जेम्स टोड। तो यहाँ पर ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टोड है। क्वेश्चन नंबर 8 में सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उदयपुर राज्य के साथियों जो उदयपुर है उस राज्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करने के लिए निम्न में से आप कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे? साथियों उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें उदयपुर राज्य के इतिहास का विस्तृत और अध्ययन करने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे? स्वप्रभ राजस्थान का इतिहास, वीर विनोद, वंश भास्कर। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से, वीर विनोद, वंश भास्कर ऐसे साथियों जो कि लेखक से संबंधित है। साथियों यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर साथियों वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास जी द्वारा लिखा गया है जो उदयपुर के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वीर विनोद के अंदर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, किसके अनुसार मेवाड़ की स्वतंत्रता का मुख्य कारण और भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति है? साथियों यहाँ पर देख सकते हो आप, किसके अनुसार मेवाड़ की स्वतंत्रता का मुख्य कारण और भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति है? तो यहाँ पर साथियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं अकबर। साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं अकबर, बदायूनी, अबुल फजल, अमीर खुसरो। साथियों इसके अंदर बताना है कि मेवाड़ की स्वतंत्रता का मुख्य कारण और भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर मेवाड़ की स्वतंत्रता का मुख्य कारण भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति अबुल फजल, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों क्वेश्चन नंबर 12, इस कवि के अनुसार साथियों इसके अंदर जो कवि है उनके अनुसार बीकानेर नरेश रतन सिंह ने सरदारों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई थी? साथियों किस कवि के अनुसार बीकानेर नरेश रतन सिंह ने सरदारों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने पर शपथ दिलाई थी? साथियों यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे, श्यामलदास जी, बिट्टू जी सूजा, बांकीदास आसिया, करणदान देता जो कि बीकानेर के थे साथियों, करणदान देता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है साथियों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई थी बांकीदास आसिया जी ने साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 13, किस शिलालेख के अनुसार कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से साथियों, किस शिलालेख के अनुसार कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा जाता है? साथियों किस शिलालेख के अनुसार कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा जाता है? साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर के, आमेर के शिलालेख, जोधपुर के, उदयपुर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में साथियों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आमेर के जो शिलालेख है उसके अनुसार कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 14, 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार के पीछे लगा शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जो कि 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर जिले के अंदर स्थित है साथियों, और ये 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार पर लगा जो शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है साथियों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, अवधी, यहाँ पर पहला ऑप्शन है अवधी, सेकेंड है संस्कृत, थर्ड है फारसी, चतुर्थ है राजस्थानी। तो यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर साथियों फारसी भाषा में 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार के पीछे लगा शिलालेख फारसी भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 15, किस शिलालेख में कुंभा को दी गई उपाधियों का वर्णन मिलता है? साथियों वह कौन सा शिलालेख है जिसमें कुंभा को दी गई उपाधियों के वर्णन मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर 4 शिलालेख दे रखे साथियों, 4 प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में रणकपुर प्रशस्ति, आमेर का शिलालेख, श्रृंगी का शिलालेख। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों यह है प्रश्न। जैसा कि क्वेश्चन को हम वापस बढ़ते हैं, किस शिलालेख में कुंभा को दी गई उपाधियों का वर्णन मिलता है?
साथियों किस शिलालेख में मिलता है कुंभा को दी गई उपाधियों का वर्णन, यह प्रश्न है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर साथियों कुंभा को दी गई उपाधियों का वर्णन मिलता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गुमानशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? साथियों यहाँ पर सिक्कों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। गुमानशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? यहाँ पर साथियों रियासतों के नाम दे रखा है, कोटा रियासत, बूंदी रियासत, बीकानेर रियासत, डूंगरपुर रियासत। 4 रियासतें दी गई है साथियों जो गुमानशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। साथियों यहाँ पर कोटा रियासत में गुमानशाही सिक्के प्रचलित थे, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 17, धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्के थे। साथियों धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्के कौन से थे? यहाँ पर 4 सिक्के दे रखे हैं साथियों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उदयशाही सिक्के, रामशाही सिक्के, तमंचाशाही सिक्के, पद्मशाही सिक्के। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह है धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्के कौन से थे साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर साथियों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, अर्थात तमंचाशाही, धौलपुर में तमंचाशाही सिक्के प्रचलित में थे, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसने मुहम्मद नैन्सी को राजपुतने का अबुल फजल कहा है? साथियों किस शासक ने मुहम्मद नैन्सी को राजपुतने का अबुल फजल कहा है? अबुल फजल कहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, मुंशी देवी प्रसाद, लेखक है सम्राट अकबर, शासक है जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह सेकंड। साथियों यहाँ पर पूछा गया मुहम्मद नैन्सी है जिनको राजपुताना का अबुल फजल किसने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का अबुल फजल कहा है। किसको साथियों? मुहम्मद नैन्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 19, राजवल्लभ के लेखक है। साथियों यहाँ पर राजवल्लभ के लेखक कौन है? मणिभद्र या गुणभद्र या मंडन या तेजपाल। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थात मंडन को राजवल्लभ का लेखक माना जाता है, अर्थात राजवल्लभ के लेखक है साथियों मंडन है राजवल्लभ के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमने देखा था सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 18, साथियों यहाँ पर मुहम्मद नैन्सी को राजपुतने का अबुल फजल किसने कहा था? साथियों यह प्रश्न वापस आ गया साथियों, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजवल्लभ के लेखक कौन है? साथियों यहाँ पर मंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परीक्षा की दृष्टि से अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध किस जिले से है? साथियों ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे हमें, किस जिले से था साथियों? पंडित गौरीचंद्र ओझा का संबंध साथियों जालौर से था या फिर सिरोही से था या पाली से या जयपुर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में साथियों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध सिरोही से था साथियों, सिरोही से था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 21 या 1 भी मान सकते हैं साथियों, यह अलग टॉपिक है साथियों। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों आपको। निम्न में से प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों वापस, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? साथियों भारत और पाक सीमा के सर्वाधिक निकट कौन सा स्थान है? कराची है, फिर हैदराबाद या फिर लाहौर या मुल्तान। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 या 1 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा साथियों 3 अर्थात लाहौर, यहाँ पर 3 नंबर राइट हो जाएगा साथियों, लाहौर शहर साथियों भारत और पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित है साथियों, लाहौर शहर ही सर्वाधिक निकट स्थित है इनमें से। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको भी याद होगा इसका आंसर। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं हमें राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है साथियों, ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों आपको। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 में साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, अर्थात 1070 किमी सीमा बनाता है साथियों। पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है साथियों? तो 1070 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 3, भारत के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है साथियों? यहाँ पर तापक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक
दक्षिण से पूछा है उत्तर की तरफ, तो तापक्रम में कितना अंतर देखने को मिलता है यहाँ पर, 7 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, अर्थात 9 डिग्री सेल्सियस का अंतर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस भाग में स्थित है। साथियों राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो राजस्थान है हमारा वो भारत के किस भाग में स्थित है। साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर में या पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर पश्चिम के अंदर भारत, साथियों राजस्थान भारत में स्थित है, उत्तर पश्चिम के अंदर, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है। साथियों जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है, इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है। साथियों जो पूछा गया है इसमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो 4 जिले स्थित है हमारे, इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है। यहाँ पर जिले दे रखे हैं साथियों 4, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो यहाँ पर 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों बीकानेर। बीकानेर जो जिला है साथियों वह न्यूनतम सीमा बनाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान राज्य के दक्षिण और पश्चिमी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों परीक्षा की दृष्टि से। साथियों जो राजस्थान राज्य के अंदर साथियों जो दक्षिण और उत्तरी जो छोर है उनके मध्य कितने अक्षांश का विस्तार है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए, अर्थात यहाँ पर हमारा 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर पाया जाता है साथियों इनके मध्य, दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साथियों यहाँ पर पूछा गया है जो कि रेड क्लिफ रेखा, उसकी लंबाई साथियों राजस्थान की जो 1070 किमी है लंबी सबसे सीमा लगी हुई है, उसका अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गाँव है। साथियों प्रश्न वेरी ईजी है। वैसे तो रेड क्लिफ रेखा है साथियों जो जिसकी लंबाई 1070 किमी है, जैसे कि आपको पता होगा। और यहाँ पर पूछा गया बाड़मेर का जो अंतिम छोर साथियों जो बाड़मेर है उसका कौन सा गांव है। यहाँ पर 4 गांव दे रखे, शाहगढ़, रामगढ़, लालगढ़, कुशलगढ़। तो यहाँ पर साथियों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 1, अर्थात यहाँ पर शाहगढ़ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, जो राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। साथियों किस क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर क्षेत्र दे रखे पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत या पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर वेरी सिंपल और इजी प्रश्न है साथियों, यहाँ पर 1 नंबर राइट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। तो यहाँ पर भरतपुर, हनुमानगढ़ 3, 1 व दोनों, 4 बीकानेर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर साथियों यहाँ पर 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, 1 और 2। भरतपुर और हनुमानगढ़ ऐसे जिले हैं साथियों जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है या मिलती है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का दक्षिण में विस्तार, साथियों यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में, राजस्थान का जो दक्षिण में विस्तार है बांसवाड़ा के किस स्थान तक है। जो दक्षिण विस्तार है हमारा जो बांसवाड़ा है नीचे साथियों, उसका कौन सा गांव तक है साथियों। विस्तार गांव तक पूछा गया है, मतलब कि बांसवाड़ा के किस स्थान तक है, स्थान पूछा गया है साथियों यहाँ पर। तो कोडा गांव या बोरकुंडा कुशलगढ़ तहसील या सिलाना गांव या भीमसर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, अर्थात बोरकुंडा कुशलगढ़ गांव, बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ के अंदर स्थित है साथियों, जो कि बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों हमारा। साथियों आज की हमारी महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहे साथियों हमारे साथ ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करना है लाइव को।